नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। उत्तराखंड एग्ज़ाम मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। 5000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव जो है आयोग ने लौटाए हैं, यानी कि UKSSC द्वारा 5000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर जो है प्रस्ताव उन्होंने लौटाए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग भर्तियां निकालना शुरू कर देंगे। यानी कि उसमें कुछ सबसे प्रमुख भर्तियों पर अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख भर्ती जो है वह है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद है जो सिंचाई विभाग में सीजपाल के पद थे और कनिष्ठ सहायक सबसे मेन है। और इसके अलावा स्टेनो के पद हैं और इसके अलावा जो कुछ अन्य वैकेंसी हैं उस पे भी जो है आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि हम लोग भर्ती निकालेंगे और इसके साथ साथ एग्ज़ाम कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही जो है खबर देखने को मिल रही है, वो ये है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको 10% का आरक्षण देने की घोषणा की है और ये विधेयक जो है विधानसभा से पारित भी हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जितना भी आरक्षण का जो है हिसाब चल रहा है, आरक्षण जो भी लागू होता है तो उसमें आयोग क्या करता है, कोई भी प्रस्ताव अगर आयोग के पास है, कुछ भी है, तो उसमें ये चीज़ मेंशन होनी बहुत ज़रूरी होती है कि जितने भी पद आ रहे हैं उसमें समान रूप से सभी की भागीदारी हो। जितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है, जितना आरक्षण जिस वर्ग को अवेलेबल है उसके उस वर्ग के उतने लोगों को नौकरी में बिठाया जाए, नौकरी में जो है उनको सिलेक्ट किया जाए। तो आप मान सकते हैं सबसे मेन जो इसमें भर्ती रहने वाली है 2000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल। क्या इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने ये बताया कि जो आयोग की भर्ती होंगी, आयोग की भर्ती 2025 के अप्रैल तक पूरी होने की संभावना उन्होंने बताई है कि 25 के अप्रैल तक पूरी करा ली जाएंगी। तो आप ये भी मान सकते हैं कि आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है। ठीक है, इसमें बहुत हद तक ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि युवा लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो अध्यक्ष महोदय अपना इंटरव्यू भी देते हैं और कई बार जो है युवा को निराशा भी देखनी पड़ती है और युवा आशा से भी भरे होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो उत्तराखंड PCS का फाइनल रिजल्ट आया, उसने बहुत लोगों को जो है खुश कर दिया। यानी कि बहुत लोग जो है इस आशा से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा और जिनका नहीं हुआ उन्हें भी एक आशा होगी कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फाइनल रूप से इसमें चयनित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो रहा है तो जो दिमाग की कंडीशन है, यानी कि जो मानसिक स्थिति है, वो सबकी समान रही होगी कहीं ना कहीं। लेकिन उस कैटेगरी में ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, उसको किसी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। यानी कि जो बेरोजगारी का ठप्पा है वो उसके पास नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति अभी संघर्ष कर रहा है उसके पास बेरोजगारी का कलंक अभी लगा है, उसको जो है उसको हटाना बाकी है। ठीक है, अगर कोई भी आप एक भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक बेहतर कदम होगा, आपकी एक जीवन की नई शुरुआत होती है। और राज्य में कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट होता है तो उसको एक बहुत ही आशा होती है, क्योंकि वो लंबे समय से प्रिपरेशन में लगा होता है। इसके साथ साथ कई बार भाग्य भी ऐसा खेल खेलता है कि सिलेक्शन होना तो दूर, उसको आशा ही नहीं हो पाती कि जो है मेरा सिलेक्शन होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, यानी कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी किया गया, उसमें कई बार कई लोगों को लगता है कि इसमें नहीं होगा, ये इसमें होगा या नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज़ भी देखने वाली है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम होने के लिए। अगर आप अभी से आप ये देखेंगे कि जो सितंबर अगस्त निकल चुका है, सितंबर हमारे सामने है। ठीक है,
सितंबर हमारे सामने है। सितंबर में 30 दिन का सितंबर, 30 दिन का मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जो है 4 मंथ आपको देखने को मिलेंगे हर हाल में। ये मान के चलिए कि दिसंबर में एक ना एक एग्ज़ाम आपका ग्रुप सी का होना तय है। अगर दिसंबर में कोई भी एग्ज़ाम होता है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपने आयोग का फॉर्म भरा है, फॉर्म फिल किया है और कोई वैकेंसी आती है, तो इसके लिए आपको अभी से लगना होगा। यानी कि सितंबर शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो आयोग का सिलेबस है, सिलेबस पे तो खैर पूरी तरह से निर्भर होना एक जो है सही कदम नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ सिलेबस के साथ साथ अदर चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले आपको जो नॉर्मली जो किताबें फॉलो करनी होती हैं वो ये करनी होती हैं कि उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी किताब आपको फॉलो करनी है। एक एक करके मैं आगे भी डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन में रहता हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें बताता भी रहता हूँ, जिसके अनुसार आप जो है उसको लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी स्थिति है, अपनी मानसिक स्थिति है। तो आप उसमें क्या देख सकते हैं, जो यूके पीएससी का 40 यूके ट्रिपल एससी का कोई भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है, इसमें 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है। ठीक है, 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है और 20 की पूछी जाती है हिंदी। ठीक है, 20 की पूछी जाती है हिंदी, और 20 की हिंदी के बाद आप देख सकते हैं जो 60 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का अदर कंटेंट हो जाता है, जिसमें कि 10 नंबर की रीजनिंग हो गई। इसमें 10 नंबर की रीजनिंग हो गई। बच क्या रहा है, 30 नंबर बच रहा है। 30 में से आप कितना ले आएंगे, ये सब एक तरफ हो जाता है। ठीक है, 30 नंबर का एक तरफ हो जाता है, लेकिन आपको इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यहीं से आपका जो मेरिट है वो क्लियर होगी। और 30 नंबर में से आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि 30 में से 20 क्वेश्चन मैं आराम से ठीक कर पाऊँ। ठीक है, उसमें से आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको टॉपिक तैयार करने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। मैं एक एक चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा आगे भी। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान देना है कि जो है उत्तराखंड को कैसे तैयार किया जाए। उत्तराखंड को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़ें। परीक्षावाणी पढ़ना ही नहीं है, उसको घोट लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके पढ़ लेना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो परीक्षावाणी आप जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, जिस दिन आप उसको सही से पढ़ लेंगे, आप उसका जैसे ही एक रिवीजन ख़त्म करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप उसका एक रिवीजन ख़त्म करते हैं, तो एक रिवीजन लगाने के बाद सीधे दूसरे रिवीजन पे आइए। ठीक है, हाथों हाथ इसका दूसरा रिवीजन लगाना है, क्योंकि यही आपकी मेरिट तय करता है, आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, केवल उत्तराखंड तय करेगा। ठीक है, उत्तराखंड आपका अच्छा है, मजबूत है, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए आप किसी न किसी एक पद पर पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। तो भर्ती का मौका आता रहेगा, निश्चित रूप से आप लगे रहिए, भर्ती का कोई ना कोई मौका आपको मिलता रहेगा। यूके ट्रिपल एससी जो है लंबे समय के बाद भर्ती निकालेगा। अब देखिएगा, आयोग ने अभी हाल ही में एक आबकारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, आबकारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें आयोग ने पूरी तरह से पैटर्न को बदल दिया है। जो 12th लेवल का पैटर्न था, आप मान के चलिए 12th लेवल का पैटर्न को भी ग्रेजुएशन लेवल का पैटर्न पे निर्धारित करा जा रहा है। तो पैटर्न बदल रहा है, तो आपको अपनी तैयारी का स्तर भी बदलना पड़ेगा। आपको किस तरह से देखना है चीज़ों को, वो मैं आगे भी बताता रहूँगा। फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नए हैं या फिर आपने पहले तैयारी करी है और बीच में छोड़ दी थी, तो आप फिर से तैयारी में लग जाइए। और अगर आपने तैयारी लगातार करते आ रहे हैं, तो उसको और धार देने का काम करिए। ठीक है, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, और ये मान के चलिए कि चाहे 200 वैकेंसियाँ आएँ, चाहे 500 आएँ, ठीक है, उसमें से आपको एक पोस्ट आपको अपने लिए सिक्योर करनी है। उसको सिक्योर करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि एक इंटरव्यू मैंने भी देखा था, उसमें एक टॉपर हैं, उन्होंने बताया था कि आपको ग्रुप सी का, उत्तराखंड का ग्रुप सी का एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे मेन काम
जो ज़रूरी है वो ये है कि उन्होंने जो है बात बताई, मुझे सही भी लगी और काफ़ी हद तक युवाओं को ये फॉलो भी करना चाहिए कि आपको जो है 70 नंबर तक की मेहनत करनी है, ठीक है। आपका जो मेरिट बनाएगी वो 70 नंबर तक की मेहनत मेहनत करनी है आपको। आपका जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपका 100 में से 70 नंबर तक आपकी पकड़ है तो मान के चलिए आप किसी न किसी पद पर पहुंच जाएंगे। और ये कहीं काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 70 नंबर तो ठीक है, 70 अगर आपका भाग्य साथ देता है तो आप निश्चित रूप से 70 प्लस भी हो सकते हैं। तो आपके 75 भी आ सकते हैं, आपके 80 भी हो सकते हैं, वो आपके दिन के ऊपर है या आपके जो है भाग्य के ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको किस तरह से मेहनत करनी है, क्या क्या पढ़ना है। उत्तराखंड मैं आपको बताता रहूँगा, जो मैं बुक फॉलो करता हूँ आगे भी बताऊँगा मैं कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको नोट्स बनाना चाहिए। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए, निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है आने वाले समय में। और UKSSC की मैं खुद भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो आपके लिए जो है एक एक चीज़ें मैं बताता चलूँगा और ये फ़ायदेमंद साबित होगा कहीं ना कहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।